भगवत गीता के नाम कुछ पल हर सुबह शाम चैनल में यह नाम आवाज एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, आज आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता 7वें अध्याय का 21वां तथा 22वां श्लोक। यो यो यांग यांग तनुं भक्तः श्रद्धया अर्चितुम् इच्छति तस्य तस्य अचलां श्रद्धां ताम एव विदधामि अहम्। स्वतया श्रद्धया युक्तः तस्य आराधनम् ईहते लभते च ततः कामान् मया एव विहितान् हितान्। इन श्लोकों के सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार हैं। जो सकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर कर देता हूँ और वह सकाम भक्त उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता के द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। साथियों, भगवत गीता के इसी अध्याय अर्थात 7वें अध्याय के आरंभ में ही योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को स्पष्ट रूप से बता चुके हैं कि हजारों मनुष्यों में कोई एक ही वास्तविक सिद्धि अर्थात मोक्ष या परमात्मा साक्षात्कार या परमात्मा के पूर्ण तत्व ज्ञान का बोध प्राप्त करने के लिए यत्न करता है। और यही नहीं, परमात्मा के वास्तविक तत्व ज्ञान का पूर्ण बोध प्राप्त करना इतना कठिन, इतना दुष्कर है कि प्रयत्न करने वाले उन कुछ बिरले योग साधकों में भी कोई बिरला ही इसे प्राप्त कर पाता है। तो योगेश्वर श्री कृष्ण के इस कथन से एक बात तो अप्रत्यक्ष रूप से स्पष्ट हो जाती है कि संसार के अधिकांश जगजीव तो मानव जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति से वंचित रहते हैं तथा सांसारिक सुखों की मृग मरीचिका में ही भटकते हुए पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। सृष्टि के रचयिता परमेश्वर ने जगजीवों को अपनी चेतना का कुछ अंश प्रदान किया है और इस लघु चेतना के लक्षण कहें या गुण कहें, वे हैं इच्छा, ज्ञान और प्रयत्न। और जिनमें ये 3 गुण नहीं होते उन्हें जड़ पदार्थ कहा जाता है। मेरे परम आराध्य सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने स्वरवेद में लिखा, इच्छा ज्ञान प्रयत्न है चिन्ह सो चेतन जान जा महतिन यह नहीं दिशे ताकह जड़ करी मान। तो जैसा योगेश्वर श्री कृष्ण ने अप्रत्यक्ष रूप से कहा, संसार के अधिकांश जगजीवों की चेतना संसार के प्रपंचों में ही उलझी रहती है। उनके मन अनेक प्रकार की सांसारिक इच्छाओं, कामनाओं से हमेशा उद्वेलित रहते हैं। भले ही ये इच्छाएं अंततः दुख का कारण ही बन जाती है। अज्ञान का अंधेरा इतना प्रगाढ़ होता है कि संसार के अधिकांश अविवेकी अज्ञानी मनुष्य धन, संपत्ति, वैभव, मान, यश, कीर्ति इत्यादि आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए ही प्रयत्नशील रहते हुए जीवन बिताते हैं। चूंकि परमात्मा ने जीवों को सीमित चेतन शक्ति प्रदान की है, इसलिए वे अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए विभिन्न देवी देवताओं के वेद विहित नियमों के अनुसार पूजा अर्चना कर उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं और इस प्रकार अपने मनोवांछित सांसारिक फल, सांसारिक उपलब्धियों को प्राप्त करते हैं। साथियों, जिन ऋषियों मुनियों, जिन साधु संतों ने ईश्वर को पूर्ण रूप से जाना, वे सभी एक मत से हम जगजीवों को बताते हैं कि परमात्मा ही इस सृष्टि की सर्वोच्च सत्ता है और उन्हीं की शक्ति से यह पूरी सृष्टि संचालित होती है। वे ही सच्चिदानंद स्वरूप हैं अर्थात सत, चित और आनंद। परमात्मा न केवल हम जगजीवों को जीवन के लिए आवश्यक सीमित चेतन शक्ति प्रदान करते हैं, बल्कि हम साधारण जगजीव
जिन देवताओं की वेद विहित नियमों के अनुसार पूरा आराधना कर उन्हें प्रसन्न कर अपने मनोवांछित फल पाने का प्रयास करते हैं, उन देवताओं की शक्ति का स्रोत भी वही परमपिता परमेश्वर ही हैं। देवताओं को भी परमेश्वर ही शक्ति प्रदान करते हैं, यह परम सत्य है। इन 2 श्लोकों में योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को अपनी अपार शक्ति का परिचय देते हुए बतलाते हैं कि साधारण जगजीव अपनी तुच्छ सांसारिक आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए जिन देवी देवताओं की आराधना करते हैं, जगजीवों की उस आराधना को भी परमात्मा ही शक्ति प्रदान कर उस देवता के प्रति उनकी श्रद्धा को दृढ़ता प्रदान करते हैं, ताकि उस जगजीव की आराधना सफल हो और उसे उसका मनोवांछित फल प्राप्त हो। साथियों, परमेश्वर ने हम जगजीवों को स्वतंत्र लेकिन सीमित चेतन शक्ति प्रदान की है। हम यह चुनाव करने के लिए स्वतंत्र हैं कि हमें इस मर्त्य लोक के क्षण भंगुर सुख चाहिए अथवा परमात्मा प्राप्ति रूपी स्थायी परमानंद सुख। यही तो खेल है परमात्मा का। हम अज्ञानी जगजीव यह समझ ही नहीं पाते कि इस सृष्टि में देने वाला दाता तो बस एक ही है, परम पुरुष परमात्मा। और परमात्मा की तुलना में जिन निम्न कोटि के देवताओं को हम जगजीव सांसारिक सुखों की लालसा में पूजा आराधना के द्वारा प्रसन्न करने का प्रयत्न करते हैं, उनके द्वारा प्राप्त होने वाली सांसारिक उपलब्धियों के दाता भी वास्तव में परमेश्वर ही हैं, किंतु वे स्वयं अप्रगट रहकर उस देवता के स्वरूप में ही सांसारिक इच्छा वाले जगजीवों की श्रद्धा को स्थापित कर देते हैं, दृढ़ कर देते हैं, ताकि वह जगजीव अपना मनोवांछित फल पा सके। इस प्रकार जगजीवों को स्वतंत्रता प्रदान कर परमात्मा उनकी पात्रता की परीक्षा लेते हैं। परमात्मा जगजीवों की स्वतंत्रता में दखल नहीं देते, वे तो बस मौन प्रतीक्षा करते रहते हैं। और जो बिरले जगजीव उनके द्वारा रचित इस खेल के मर्म को समझकर उनके द्वारा ही रचित इस संसार के मायावी प्रपंच रूपी बाधा को पार कर केवल उन्हें ही प्राप्त करने के प्रति दृढ़ संकल्पित हो जाता है, उसके लिए परमात्मा के द्वार खुल जाते हैं। सचमुच बड़ा रहस्यमय है परमात्मा का यह खेल। लोक परलोक के सुखों के बीच चुनाव करने की उन्होंने जगजीवों को पूरी स्वतंत्रता दे रखी है। और इतना ही नहीं, वे सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए देवी देवताओं की वेद विहित नियमों के अनुसार की जाने वाली पूजा अर्चना के प्रति जगजीवों की श्रद्धा को भी बल प्रदान कर देते हैं, ताकि वे देवता प्रसन्न होकर जगजीवों की सांसारिक कामनाओं को पूरा करें। योगेश्वर श्री कृष्ण अपने इस रहस्य को उद्घाटित कर अर्जुन को अपनी अपार क्षमताओं से परिचित करवा रहे हैं, ताकि उनके प्रति अर्जुन की श्रद्धा और उसका विश्वास पूरी तरह दृढ़ हो जाए और वह अपनी संशयग्रस्त मन स्थिति से उबरकर उनके मार्गदर्शन का पूरी तरह पालन करे। और अर्जुन ने तो आरंभ में ही उनसे यही याचना करते हुए कहा था, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेताः यत् श्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तत्मे शिष्यस्तेहं साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। अर्थात कायरता रूपी दोष से उपहत स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन मेरे लिए निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपकी शरणागति हुए मुझ शिक्षा दीजिए। तो इस प्रकार अपने शरणापन्न हुए अर्जुन के विश्वास को अपने प्रति दृढ़ करने के लिए ही योगेश्वर श्री कृष्ण अपनी विभूतियों को उसे विस्तार पूर्वक बतला रहे हैं। हम आप जैसे जगजीव भी इन श्लोकों में निहित ज्ञान का सार समझें कि सांसारिक सुख भोग की लालसा से देवी देवताओं पर विधान पूर्वक पूजन अर्चन से प्राप्त होने वाले लाभ तो क्षणिक होते हैं। हमें परम पुरुष परमात्मा के प्रति अपनी श्रद्धा को दृढ़ कर उन्हीं की आराधना में अपने कल्याण का मार्ग ढूंढना चाहिए।
तो आज बस इतना ही। भगवत गीता 7वें अध्याय के अगले श्लोक के अर्थ तथा व्याख्या के साथ शीघ्र ही फिर आप सबों के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक आप सबों के लिए अशेष मंगल कामनाओं के साथ धन्यवाद। नमस्कार।